अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फ़रा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिहारी स्टाइल दम का कीमा बहुत ही यूनिक है। आप इसको एक दफ़ा अगर ट्राई करेंगी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए मैंने बछिया का कीमा लिया है। ये मिक्स कीमा है 1 किलो के करीब, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकना गोश्त जो होता है, चर्बी थोड़ी सी डलवा के इसको मशीन से निकलवा लिया है एक दफ़ा। तो ये 1 किलो कीमा है। इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून के करीब भुना हुआ जो चने होते हैं, भुने हुए चने, वो 2 टेबल स्पून के करीब। इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। ये हम देख लेंगे जब हम कीमे को बना रहे होंगे, तब हम इसको देख लेंगे। अगर ये मुनासिब मकदार में है तो सही है, वरना हम थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। ये है लाल कुटी हुई मिर्च, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ली है। पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने 1 टीस्पून के करीब ली है। 2 दरमियानी गट्ठी प्याज है, इसको ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है। और जब मैं कीमा बनाऊंगी तो इसी के तेल में, जो बचा हुआ तेल है उसमें बनाऊंगी। वैसे तो ये जो दम का कीमा वगैरह है और बिहारी दम का कीमा जो होता है, इसके अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। जैसे बिहारी कबाब में भी सरसों का तेल पड़ता है। अगर आपके पास बिहारी कबाब या फिर बिहारी कीमा बनाने के लिए सरसों का तेल अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप घर के कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा जो है नमक हस्बे ज़ायक़ा, ये है भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, ये भी 1 टेबल स्पून। तो ये दोनों को मिला के 2 टेबल स्पून के करीब भुना कुटा ज़ीरा है। इसके अलावा इसमें जाएगा पिसा हुआ अदरक लहसुन, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। खशखाश धो के मैंने इसको जो है वो सिल पे पीस ली थी। हमें बिल्कुल इस तरीके से पिसी हुई खशखाश चाहिए, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। हरी मिर्चें, इसका भी पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब। और कच्चा पपीता छिलकों के साथ मैंने पीस लिया था, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम कीमे में शामिल करके पीस लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मुझे जो है ये कीमा कल तैयार करना है, तो इसलिए मैं इसको रात को मैरिनेट करके रख दूँगी। दही जो है, इसमें 1 कप दही भी जाएगा, वो मैं जब कल कीमा तैयार कर रही होंगी पकाते हुए मैं उसके अंदर दही शामिल करूँगी। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये तमाम मसाले हैं इनको कीमे के अंदर शामिल कर लेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी शामिल कर लेंगे। खशखाश, ये भी आप इसको शामिल कर लें। हरी मिर्चों का पेस्ट, इसको भी आप शामिल कर लें। और कच्चा पपीता, ये भी आप डाल लें। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से हाथों की मदद से जो है आप मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह आप जो है इसको मिक्स करिएगा ताकि तमाम मसाला हर चीज़ में बहुत अच्छी तरह रच बस जाए। मेक श्योर कि आपके हाथ बहुत अच्छी तरह धुले होने चाहिए। बस इसी तरह मैं जो हूँ ये मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके ओवरनाइट रख दूँगी। और कल जब मैं इसको तैयार करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह बनाया जाता है। देखें फ्रेंड, मैंने जो है रात भर मसाला लगा के रख दिया था, और अब क्योंकि मुझे कीमा तैयार करना है तो मैंने इसमें आधा कप के करीब जो है वो दही डाल दिया है। और इस दही को भी मैं इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और फिर मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कीमा। और फिर मैं आपको जिस तरह कीमा तैयार होता है बिहारी स्टाइल दम का कीमा, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखें फ्रेंड, अब मैंने जो है दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप जो है अब जो है हमें ये करना है, ये मैंने ऑयल ले लिया, वही ऑयल है जो मैंने प्याज ब्राउन करके जिसमें से निकाली थी, उसको मैंने ज़रा साफ़ कर लिया है। और अब मैं उसके इसी ऑयल के अंदर 1 कट्टी प्याज जो है वो डाल दूँगी, और ये प्याज इसको जो है मैं ब्राउन कर लूँगी। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर
कीमे को शामिल करेंगे। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए प्याज ब्राउन हो गई है और अब इस प्याज के अंदर हम जो है वो कीमा शामिल कर देंगे। देखिए फ्रेंड कीमा शामिल करके मैंने मिक्स कर दिया और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये ओवरनाइट जो है मैरिनेट होके मैंने करके फ्रिज में रख दिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी सिर्फ इसमें डाला है, इसलिए डाला है कि अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो वो इस पानी की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब जो है मैं इसको ढकना लगा के रख दूँगी 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के लिए, और इसमें ही ये तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट करके और गार्निशिंग करके आपको दिखाएंगे बिहारी स्टाइल दम का कीमा। तो देखिए फ्रेंड बिहारी स्टाइल दम कीमा रेडी हो गया है। अब मैं इसको जो है डिश आउट कर लूँगी। ये देखें आप बहुत अच्छी तरह गल गया। अब निकालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दूँगी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका धुएँ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अभी जब मैं डिश आउट कर दूँगी तो गार्निशिंग करके हरा धनिया अदरक की फिर आपको दिखाऊँगी।